अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके साथ बहुत सारी बात शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि कोई किसी की लाइफ के बारे में ना जान के कोई किसी को सपोर्ट नहीं करेगा। और मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी बात है जो मैं किसी से शेयर नहीं कर सकती। आप लोग भाई बहन जो मुझे देखते हो तो मैं मतलब सोशल मीडिया के ज़रिए आप लोग के पास पहुंचा सकती हूँ, मेरी बात आप तक जा सकती। आप लोग जो मुझे समझ सकोगे वो मुझे लाइक सपोर्ट ज़रूर करना। क्योंकि मेरे जैसी बहन, दुखी बहन कहीं नहीं मिलेगी आपको। तो मैं रहने वाली हूँ उड़ीसा की। मेरा घर मेरा जिला बालेश्वर है। मैं रहने वाली उड़ीसा की हूँ। मतलब मैं उतरती बालेश्वर में हूँ, बहुत दूर वहाँ से जाना पड़ता है। तो मैं उड़ीसा की रहने वाली हूँ, रहती केरला में हूँ। मेरा शादी 2012 में हुआ था। 2012 में मेरी शादी हुई थी। और मेरा जो शादी है वो मेरा लव मैरिज है। तो लव मैरिज भी मैं किसके लिए की उसकी भी एक कारण है। तो मैं जब 6-7 साल 7-8 साल की थी तो मेरी अम्मी जो थी वो गुजर गई। कुछ भूत ऊत का चक्कर था, गुजर गए। हम छोटे छोटे थे, इतना कुछ मालूम नहीं है। सब नाना नानी बोला करते थे कि भूत ऊत का चक्कर था। तो मेरी माँ गुजर गई। तो मेरे पापा 6 महीने ऐसे ही निकाल दिए। 6 महीने बाद मेरा भाई शादी करके आया। तो मेरे भाई को मेरे पापा गांव घर पे उठने नहीं दिए। मेरे पापा भी शादी करके आ गए, मेरी मम्मी के मतलब माँ के बहन को शादी करके आ गए। तो हम 6 बहन हैं। 6 बहन में से 3 बहन का शादी हो गया था, 2 बहन का शादी हो गया था, एक बड़ी थी। उसको शादी तो मेरे पापा ने दे दिए जल्दी जल्दी में। क्योंकि मेरी नई माँ घर पे थी तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, तो उसको जल्दी जल्दी शादी दे दिए। तो मैं 6-7 साल मतलब 2 बहन और 2 बहन छोटी छोटी थी, उसके ऊपर की मैं थी। और एक बहन थी 4-5 साल की, और एक थी, मैं थी शायद 8-9 साल की। मेरी छोटी वाली बहन थी जो मेरे नीचे वो 6-7 साल की थी। और जो मेरी छोटी बहन सबसे छोटी है वो 4-5 साल की थी, क्योंकि उसकी दाँत भी नहीं टूटी थी जब मेरी माँ मरी थी। तो बहुत मेरे पापा जब शादी करके आए, पहले पहले तो मेरी जो काका है, जो मेरी खाला है, वो बहुत प्यार करती थी। 2-3 महीना जब गुजरने लगी तो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगी। उसकी बेटी जब हो गई, उसको जब एक बेटी हो गई, हमको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगी। तो मैं वहाँ से, मेरे भाई जो शादी करके आगे अलग घर बना के रह रहे थे, मेरे भाई को बताई मैं तुम्हारे पास रहूँगी, मुझे काका बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है, मुझे खाना छूने नहीं देती, क्योंकि मैं सब भाई बहन से काली हूँ देखने में। बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है, रहने में बहुत मुश्किल करती है, भाई मैं तेरे पास रहूँगी। तो मेरा भाई बोला ठीक है तू आजा, मैं रख लूँगा तुझे। मुझे मेरा भाई बचपन से ही बहुत प्यार करता था। और क्योंकि मेरा भाई मुझे बहुत चाहता था, बहुत सब बहन से मुझे चाहता था। क्योंकि मालूम नहीं क्या है क्या नहीं, लेकिन मेरा भाई, मुझे लगता है मेरा भाई मुझे बहुत चाहता होगा, वो लोग को भी लगता होगा सब बहन को। तो मैं मेरे भाई के पास आ गई। मेरी भाभी को एक लड़की थी छोटी सी, 1-1.5 साल की। मैं भाभी के पास रहने लगी। मेरी भाभी भी बहुत अच्छी थी। गरीब हैं हम सब कोई, लेकिन मेरे भाभी कभी टॉर्चर नहीं की, क्यों रह रही है, क्या मुश्किल है, तेरा बाप माँ है, ऐसा कभी नहीं बोली। बस भाभी तो भाभी होती है, सबको ये पता है, और ऐसा पर कभी नहीं बोली। तो मैं जैसे जैसे बड़ी होने लगी, मेरा भाई वैसे वैसे मेरे ऊपर ज़्यादा ज़्यादा गुस्सा करने लगे। ऐसा मेरा भाई गरीब थे, मतलब एक छोटा सा पिकअप ड्राइवर थे, और उनका भी 2 बच्चा है। ऊपर से मेरी बहन एक, उसका पति छोड़कर आके बैठी थी वहाँ पर। फिर सुलह मसूदा होकर वो अपना ससुराल चली गई। मैं और मेरे भाई के पास टिक गई थी, क्योंकि देखने में भी काली हूँ और शादी के लिए भी पैसा चाहिए। तो मेरा भाई के पास मैं रहने लगी। तो मेरा भाई, मैं किसी से कोई भाई बहन से भी बात करती थी तो गुस्सा करते थे, बाहर बैठती थी भी गुस्सा करते थे, घर में भी आती थी गुस्सा करते थे। अभी भी मेरे भाई उड़ीसा में बैठे वीडियो ज़रूर देखेंगे। तो मैं ये सब टॉर्चर नहीं सह के, तो मुझे सुल्तान के पापा बहुत साल, एक वहाँ गांव में एक लड़की से बात करते थे, नाम बता नहीं सकती क्योंकि सब शादीशुदा हो गए हैं। लड़की से बात करते थे तो मैं कभी कभी, वो मेरी सहेली रहती थी, कभी कभी मैं बात कर लेती थी। वो लड़की की जब शादी हो गई तो ये आदत सी पड़ गई मेरी इनके साथ बात करना। तो मैं जब मेरा भाई ज़्यादा सोच के टॉर्चर करने लगा, ये वो जब मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा, तो मुझे अंधेरा सा लग रहा था। मैं किधर जाऊँ, किसके पास रहूँ, भाई ऐसा बोलने लगा। अब मैं कहाँ जाऊँगी, माँ बाप तो है ही नहीं, बाप तो बोलता ही नहीं। जब मैं तब मैं 16-17 साल की बात बता रही हूँ, ऐसे गुजर गई मेरी ज़िंदगी।
पीछे भी बहुत सारी बात छूट गई, जो कि मेरा भाई बहन सब गांव में ही रहते हैं। मैं साल में एक बार कपड़ा लेती हूँ, वो भी ईद में। और जो भाई बहन हैं सब, किसी का बच्चा होगा 40 दिन में जाके उसके घर में 40 दिन काम करूँगी तो एक कपड़ा दिलाएंगे। किसी के घर में दीवार खड़ा करेंगे तो मैं काम करूँगी तो मुझे एक कपड़ा दिलाएंगे। बहुत सारी ऐसी बात है, सबके घर में काम करूँगी। मेरा भाई, छोटा वाला भाई, उसके साथ दुकान में जाके काम करूँगी। उसका स्टेशनरी दुकान था, जो सजावट होती है औरत का, उसका दुकान था, उसके साथ जाके मेला में दुकान लगाऊंगी तो वो मुझे एक कपड़ा दिलाएगा। ऐसी करके मेरी ज़िंदगी निकल गई, 17-18 साल निकल गई। निकलने के बाद मैं इनके पापा के साथ मैं इनके पापा के साथ मतलब 2-3 साल बात की हूँ। बात करने के बाद इनके पापा मुझे बताए कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैं बिना डीमेट के शादी आपसे करना चाहता हूँ। तो मुझे मैं भी कुछ आगे से कुछ ही नहीं बोली। मैं भी यही सोची कि मैं भी यहाँ से चली जाऊँगी और दोबारा यहाँ नहीं, कभी कोई भाई बहन के पास नहीं आऊँगी। यही सोच के मैं घर से निकल के आई थी। आने के बाद केरला में मेरी ज़िंदगी बसी, मेरा बच्चा हुआ, मेरी बड़ी वाली लड़की आई। मैं यहाँ केरला में 8-9 महीना बाद मैं बीमार हो गई बहुत तेज़। मेरी बड़ी बेटी मैं जब प्रेग्नेंट थी, मेरी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई तो मैं गांव गई, अपना ससुराल गई। ससुराल में 1 महीना 1.5 महीना मैं वहाँ कैसे गुजारी मालूम नहीं, मुझे याददाश्त नहीं रहता था, मुझे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। मैं अपना गांव गई, वहाँ से इसके सुल्तान के पापा वहाँ नहीं सके, अपना गांव ले गए, मेरे गांव ले गए। उनके गांव से बहुत दूर है, हम दोनों का लव मैरिज है। तो मैं वहाँ से गाँव गई तो मेरा भाई चाहता था तो बचपन से, वो तो गुस्सा में, मैं बड़ी हो रही थी तो पैसा कौड़ी था नहीं शादी ब्याह कराने के लिए। घर पे जवान बहन बढ़ती है तो वो तो बाप माँ को ही तकलीफ़ होता है या बड़ा भाई को ही तकलीफ़ होता है। उसके पास था नहीं बेचारा, तो वो कैसे भी अपना चिड़चिड़ाहट, कैसे भी उसकी बीबी के हो मेरे हो, कैसे भी अपना चिड़चिड़ाहट निकालता था किसी के ऊपर भी। तो मैं गई तो मेरा भाई मुझे देख के रोने, मतलब जैसा रोने जैसा शक्ल बना के मुझे इधर उधर डॉक्टर बहुत दिखाया, इधर उधर बहुत दिखाया। दिखाने के बाद मैं मेरे भाई के घर में अच्छी हुई। मैं जाना नहीं चाहती थी, जब भी आई थी वहाँ से तो मैं जाना नहीं, कभी सोची नहीं थी कि मैं बाजदेपुर दोबारा जाऊँगी। मैं किस्मत ने मुझे फिर वहीं लेकर गया, मैं फिर वहाँ गई। फिर मेरी बड़ी वाली लड़की वहीं हुई भाई के घर में, जिसके सुल्तान के पापा छोड़ के मुझे केरला आ गए और कमा के पैसे दिए। मेरे बच्चे वहाँ हुआ। जब डिलीवरी हो गई तो मेरी बेटी जब 5-6 महीना की हो गई, मुझे लाने के लिए गए। मेरा वीडियो बड़ा हो सकता है, आप लोग प्लीज़ देखना और मुझे सपोर्ट करना। ये मेरी लास्ट वीडियो है आप लोग के लिए, और कभी आपको अपनी तकलीफ़ नहीं जनाऊँगी। फिर मैं वहाँ जाके जब मैं 7-8 महीने मेरी बेटी का हो गई तो मैं वहाँ से मेरे गांव गई, ससुराल गई। ससुराल में बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगे, क्योंकि कुछ डिमांड नहीं था, कुछ दहेज नहीं था मेरे पास, तो मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगी। तो मैं वहाँ से घर छोड़ के अपना सोची हम माँ बेटी कहीं जाके मर जाएंगे, अब कोई नहीं बचा ज़िंदगी में मेरी। तो इसके पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं, इसके लिए मैं गांव छोड़ के जब मैं भागी आई, अपना बच्चा लेके चुपके से मैं भागी आई। सोची ट्रेन से कूद के मर जाऊंगी, जाके ट्रेन के सामने मर जाऊंगी। तो मैं एक बार सोची, मुझे जैसे बचपन में माँ छोड़ के मर गई, मैं बहुत तकलीफ़ से बड़ी हूँ, ऐसे मेरी बच्ची को कुछ हो, मैं मर जाऊंगी तो मेरा बच्चा अगर बच गया तो उसको कौन देखेगा। इसके लिए मैं सोची अपने गांव चलती हूँ, उधर मांग जाच के बच्चे को बड़ा कर लूँगी। तो मैं जिस दिन मैं निकली घर से, उस दिन का ट्रेन नहीं था, उस दिन मंगलवार था, बुधवार को शाम को 5 बजे ट्रेन थी। तो मैं वहाँ बैठी थी, इसके पापा मुझे लेने आए, उनको पता चल गई थी, गुस्सा होकर भाग गई। ये लोग परेशान करते हैं उसको, गुस्सा होकर भाग गई है। मुझे आके मिले। सबसे बड़ी बात, मैं खा लेती हूँ तो मेरी गुस्सा ठंडा हो जाती है, तो मैं खा के, मुझे मतलब घुसाड़ उसाड़ के खाना खिलाए, स्टेशन पे बोले तू खा ले फिर बाद में बात करेंगे। फिर मैं खाना खाई वहाँ पे। फिर मुझे बोलने लगे तू ज़्यादा गुस्सा करके क्यों घर से भागी, मेरी हाथ दर्द हो रही भैया, गुस्सा करके क्यों घर से भागी, तू ऐसा करेगी तो मैं कहाँ जाऊँगा, बच्चे हैं हम लोग दोनों का, ऐसा क्यों कर रही है तू। तो मैं सब बात को फिर भुला के इनके साथ घर चली। फिर लोग वैसे ही थे, वैसे ही परेशान कर रहे थे। खाना पीना में मैं कुछ खाती थी तो कुछ मैं कच्चा वच्चा चावल नहीं खाती हूँ, ये सब में मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे, क्योंकि पता चल गई थी उन लोग को मेरा कोई है नहीं। तो फिर मैं वहाँ से मैं अपना घर, ये मुझे बताए घर कॉलोनी आया था, एक घर मेरी माँ सास के नाम पे आया था, ये बन जाने दे करीबन, फिर हम दोनों केरला चलेंगे, वही दोनों ज़िंदगी बिताएंगे।
तो फिर घर बन गया, सेंटरिंग का पट्टा आ गया, घर बन गया। उसके बाद हम दोनों सेंटरिंग खुलने के बाद नहीं, छत पड़ने के बाद 2 रूम का घर बना के मेरी सास का हम दोनों तकलीफ़ करके घर बना के, मेरा शौहर का पैसा था, वो पैसा सब लगा के घर बना के दे के मेरी सास को हम भागे आए केरला। आके मैं इधर रही, फिर मेरी मत मारी गई। मैं सोची ज़िंदगी भर यहाँ केरला में क्या करूँगी रह के, जो बाल बच्चा है, 2 पैसा इकट्ठा करूँगी तो बेटी है शादी दूँगी, क्या करूँगी, 2 बेटी हो गई है मुझको। यही सोच के मैं फिर से उड़ीसा गई ज़मीन खरीदने के चक्कर में कि मैं 2 पैसे इकट्ठा करके ज़मीन खरीद के उधर रह जाऊँगी और रह के मैं अपना कुछ बैंक बैलेंस करूँगी, मेरा बाल बच्चा खुशी से रहेगा, भाई बहन मेरे सब रहते हैं। तब मैं कुंवारी थी तो मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता था, मतलब परेशान करते थे कि मुझे काम कराते थे। आज मैं शादीशुदा हूँ, मेरा पति कमाता है तो मुझे क्यों परेशान कोई करेगा, मैं अपना कमाऊँगी, अपना खाऊँगी भैया। तो मैं यही सोच के चक्कर में गई, जाके घर भी बनाई, ज़मीन भी 1,20,000 का एक छोटा सा ज़मीन खरीदी, जो कि उसमें 1 रूम था, वहाँ रहने लगी। जो अब मुझसे जो जिसका हो सकता था भाई बहन का मैं मदद की, वहाँ रही, सबका मदद की। ऐसा कोई नहीं है कि कोई बोल नहीं सकता, सबका मदद की। जो हो सकता है, मुझसे छोटी हूँ, जिसकी जितना हो सकता है मैं की मदद। उसके बाद सबको पहले से पता था, मैं सबके घर में पहले काम करके खाती थी। किसी के घर में 40 दिन, किसी के घर में कोई बीमार है, कोई किसी को उल्टी हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी का बच्चा होने वाला है, पानी नहीं ला पाता, उसके घर में पानी लाओ, उसके घर में रहो, उसके घर में भाई बहन मेरे 8 आदमी हैं। ऐसा करके मेरी दिन बीती थी। अभी इसके पापा मुझे चाहते हैं, महीना में पैसा दे देते हैं, खर्चा पानी में चल जाती हूँ, अच्छा से घर ज़मीन थोड़ा खरीद के दे दिए मेरे नाम पे। भाई बहन मुझे परेशान करने लगे, सिर्फ मेरा बड़ा भाई छोड़कर। भाई बहन मुझे ऐसा परेशान करने लगे, मुझे मारे पीटे, मुझे मतलब हम लोग का जीना हराम करती है गांव में, हम माँ बेटी तीनों का। इसका पापा तो गांव में रहते नहीं थे, हमको जीना हराम कर दिया। हम माँ बेटे सब घर से अपना जो कुछ था बटोर के हम केरला आ गए, क्योंकि भाई बहन मुझे बहुत परेशान कर रहे थे। वहाँ पे सोच रहे थे कि मेरा पति बाहर कमाता है और हम बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। तो मैं गांव से अपना केरला आ गई। केरला आने के बाद मेरे पति बीमार हो गए, उनके कमर की एक हड्डी जो है वो टूट गई है, डॉक्टर ऑपरेशन मांग रहा है। अगर प्राइवेट में कराएंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, अगर गवर्नमेंट में कराएंगे 3-4 महीना उनको एडमिट रहना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं वीडियो बनाती हूँ, मेरी कहानी पूरा बताई आपको, बचपना कैसी गुजरी, बड़ा मतलब मैं बड़ी होकर कैसी गुजरी, अभी कैसा गुजर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पति मुझे बहुत चाहता है और आगे भी चाहता रहेगा। आप लोग क्या सोचते हो, मेरा गांव वाला क्या सोचता है, बहन क्या सोचती है, भाई क्या सोचते हो, ये मैं सबको साइड में रखती हूँ और मैं ज़िंदगी भर ऐसी साथ निभाती रहूँगी। तुम लोग क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते हो तुम्हारी मर्जी, और ऐसे निभा के भी चलूँगी। मेरा पति मेरा बच्चे के आगे कोई नहीं है मेरा, मैं सिर्फ इन लोग को चाहती हूँ और चाह के ज़िंदगी जितना दिन तक ज़िंदगी जीऊँगी, मेरे बच्चे लोग को अच्छी ज़िंदगी दूँगी और अच्छा लाइफ दूँगी और अच्छे से उन लोग को इतना अच्छा बनाऊँगी कि उन लोग के सामने कोई बोल नहीं सकता कि तेरे माँ बाप ऐसा थे, तुम लोग ऐसा हो, तुम लोग ऐसा हो, कोई बोल नहीं सकता। ऐसी मेरी सोच रखी हूँ। बाकी आप लोग की मर्ज़ी, आप लोग सपोर्ट करो ना करो, क्योंकि मैं आप लोग को भाई बहन समझ के ही बताई। बाकी कोई भी उल्टा कमेंट करे सीधा कमेंट करे वो आपकी मर्ज़ी भाई। मैं किसी की मर्ज़ी, मैं किसी के दिल में घुस के नहीं बोल सकती कि आप मेरे बारे में अच्छे सोचो, क्योंकि दुनिया का रीति रिवाज है, वो अपनी मर्ज़ी का मालिक है सब। तो मैं जब अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ तो आप भी तो हो ही ना, तो आप अपनी मर्ज़ी से मत हटो, आपको जैसा ठीक लगता है वो करो। लेकिन मुझे बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं यहाँ भाड़े पे रहती हूँ, गांव में सब कुछ छोड़ दी हूँ, मैं यहाँ भाड़े पे रहती हूँ 4-5 साल से। यहाँ मैं पटाम्बी में भाड़े पे रहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों लोग को इधर ही पढ़ाऊँ और इधर ही शादी दूँ, सब कुछ इधर ही करूँ। अब गांव जाने का मेरा दिल नहीं है और ना मुझे गांव से कोई बात करता है, कोई नहीं करता गांव से बात, ना मैं किसी से कोई मतलब रखती हूँ। सब सोचते हैं कि करीमन केरला में बहुत अच्छे से रहती है। उन लोग की सोच अल्लाह वैसे ही रखे, माशाल्लाह मैं अच्छे रहूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरे। बस मैं इसके लिए वीडियो बनाती हूँ कि मेरा बाल बच्चा खुशी रहें। शायद मुझे 2 पैसे मिल जाए तो मेरा पति को सपोर्ट करूँ, क्योंकि मेरा शौहर जो है मुझे बहुत चाहते हैं। मैं सोचती हूँ उनकी चाह ज़िंदगी भर मेरे लिए ऐसा रहे और मैं उनके लिए कुछ करूँ,
जो तकलीफ़ से गुजरते हैं उनकी पूरी तकलीफ़, मैं उनकी पूरी तकलीफ़ ख़त्म कर दूँ, ऐसा सोचती हूँ। ऐसा सोचना कोई अपना बीवी का कोई बीवी ख़राब नहीं है मतलब पति के लिए जो ऐसा सोचती है। तो मैं मेरा पति बच्चे के लिए ऐसा सोचती हूँ और इसके लिए वीडियो बनाती हूँ। आपको पूरी बात आज बता दी। आप लोग चाहे मुझे सपोर्ट करो चाहे ना करो, आपकी मर्ज़ी, पर मैं ज़रूर इरादा रखूँगी कि मेरा भाई मुझे सपोर्ट ज़रूर करेगा और मैं ज़रूर एक दिन आगे बढ़ूँगी। ज़रूर मेरा पति का डॉक्टर दिखाऊँगी अच्छा वाला, और घर में वो आप लोग तो देख सकते हो मैं सुबह 6 बजे जाती हूँ और शाम को अब भी आई हूँ, अब भी नहा के आई हूँ। नहा के आके वो सोची कि 8:30 9 बज रहा है, लेकिन आपसे आज बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं 4-5 साल से मैं ऑनलाइन में वीडियो बनाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन किसी को मुझे ये क्या पेज वेज बनाना नहीं मालूम। जैसा वो फेसबुक का पेज हो, जैसा यूट्यूब का कुछ भी हो, मुझे सब नहीं मालूम। मैं दूसरे को देती हूँ, वो लोग लेते हैं, सब कुछ फॉलोवर बढ़ जाता है तो मेरा फिर से ख़राब कर देते हैं, बोलते हैं तुम्हारा वो आईडी गया, ख़त्म हो गया। ऐसा करके मुझे 3-4 साल निकाल दिए। ये जो मैं अभी वीडियो बना रही हूँ ये 1 साल का आईडी है। तो मैं एक दूसरा लड़का से बना के लेके आई थी, विश्वास करके। वो होटल का इनका दोस्त था, वो बना के दिया था, उसी आईडी में वीडियो बनाती हूँ। तो मुझे उम्मीद है आप लोग ज़रूर सपोर्ट करोगे। और मेरा स्टार का सेटअप नहीं हुआ है और आप लोग मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दोगे और देखोगे ज़रूर बहन समझ के, और मुझे ये भाड़े की ज़िंदगी से बाहर निकालोगे। मैं अपनी ज़िंदगी में वापस गाँव नहीं जाना चाहती। प्लीज़ भैया लोग, आप लोग मुझे सपोर्ट करो बहन समझ के प्लीज़। इतना तो मेरे छोटे छोटे बच्चे लोग के लिए आप लोग तो कितना किसी को दान कर दे। तो मैं आपसे पैसा तो नहीं पूछ रही हूँ, सिर्फ सपोर्ट पूछ रही हूँ कि मुझे सपोर्ट करो। मुझे हर मतलब इंसान से इतना नफरत ना करा दो कि कोई किसी का नहीं होता है। ऐसा नहीं सोचने पर मजबूर कर दो कि ज़िंदगी में बस अपना शौहर ही होता है, बाकी कोई नहीं होता। ऐसा नहीं सोचने दो, उम्मीद रखने दो दुनिया में। आप लोग मुझे सपोर्ट करो। बस मेरी बात आप लोग को कड़वा लगे तो सॉरी, मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं जो बताई वो सच है, एकदम सच बताई। मेरे बच्चे लोग को भगा दी क्योंकि मैं अपनी जो ज़िंदगी बीत गई वो लोग के सामने बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरे बच्चे लोग सोचेंगे मेरी माँ इतनी तकलीफ़ से आई है, वो लोग कहीं किसी के सामने बयां करें, ये अच्छा नहीं। तो आज के लिए इतना, बाकी मिलेंगे कल। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, बाय।